अस्सलाम वालेकुम जी ज़िमींदार भराओ, मेरा की हाल है? ठीक हो? जिस तरह तुसीं जाणदे हो, सजाद गुज्जर इंपोर्टर 5 स्टार फर्टिलाइज़र। ਅੱਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਾਸਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਕਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਆਨਰ। ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी वैसे साहब, आप क्या सोचते हैं फार्मर के बारे में कि फार्मर को क्या करना चाहिए? ये जैसे अभी दान की जा रही है, क्या सिस्टम होना चाहिए? देखिए, फार्मर असल में ना हमारे जो मसला है सबसे बड़ा वो है अवेयरनेस का। हम्म। अब हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स और हर चीज़ है, जिद्दत इतनी ज़्यादा आ गई है, लेकिन हमारे जो किसान हैं वो आज भी ट्रेडिशनल वही यूरिया, डीएपी इन 2-3 चीज़ों में अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से असल में हमारी यील्ड नहीं बढ़ती। अगर आप यही देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिससे वो पर एकड़ यील्ड जो है वो औसत जो है वो बढ़ा रहे हैं। हमारा किसान आज भी वही 2 प्रोडक्ट उसी पे लगा हुआ है। इस तरह हम कह लें कि अभी हम डीएपी था, जो कि एक कह लें कि आज तक सबसे जो कह लें ना कि आप उसको क्या कह सकते हैं कि ज़रूरी कह लें या जो भी कह लें, हर किसान जो है वो डीएपी ज़रूर डालता है, लेकिन उसके मसाइल क्या हैं कि हमारी ज़मीन की पीएच लेवल बढ़ रहा है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है। अब डीएपी में जितना फास्फोरस है वो एक्चुअल में ज़मीन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो उसका पीएच लेवल हमारी ज़मीन से ज़्यादा है। अब हमारी जो पंजाब की अगर हम बात करते हैं, अभी हम पंजाब में बैठे हैं, हमारी ज़मीन का पीएच है 7-8%। अगर आप उससे ज़्यादा पीएच वाला उसमें कोई भी खाद डालेंगे वो पूरी की पूरी उसमें जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसका फ़ायदा क्या है? जिस तरह अब एमएपी हम उसके रिप्लेसमेंट में लेकर आए हैं, इसी तरह जो फार्मर, मेरा ख्याल है ना, वो सिर्फ अवेयरनेस जो है, अब नए प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड प्रोडक्ट जिद्दत उसकी वजह से मार खा रहा है, और हमारा डीलर भी उस तरफ जाना नहीं चाहता। वो ना कुछ उसके लिए करता है कि उसे बताए। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमारे बड़े इदारे, जिसमें आपके इंपोर्टर्स, इस इंडस्ट्री के बड़ी कंपनियाँ और गवर्नमेंट के इदारे, इनका काम है कि वो स्टेप इन करें और हमारे फार्मर को ये बताएं, आगाही दें कि उनकी क्रॉप टू क्रॉप कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर्स हैं या जिद्दत आई है प्रोडक्ट्स में, वो यूज़ करें और यील्ड बढ़े। मेरा ख्याल है अगर ये हम कर लें, ये एक बहुत बेसिक स्टेप है जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्शन औसत अपनी ज़मीन से ज़्यादा ले सकते हैं। और जितनी ज़्यादा औसत आएगी, खर्चा तो वहीं का वहीं है, औसत आएगी उतना ही हमारे किसान का फ़ायदा है, उतनी ही उसका प्रॉफिट रेशो बढ़ेगी और वो अगली फसल में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है या बेहतर से बेहतर अपनी ज़मीन से फ़ायदा निकाल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मेजर स्टेप है जिसमें हमारे इदारों को स्टेप इन करना चाहिए, बड़ी कंपनियों को करना चाहिए। अगर हम डीएपी के कोई मुतबादल इस्तेमाल करना चाहें जिसकी पीएच कम हो, तो कौन सी आप मशवरा देते हैं किसान भाई जिसके फार्मर को फ़ायदा हो? अभी जो सबसे करंटली सबसे बेहतर जा रहा है ना, और जो उसकी एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है, उसको हम MAP 1144, जिस तरह हम 5 स्टार के प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो 5 स्टार उसको ब्रीडा के नाम से दे रहा है। 50 किलो की पैकिंग भी है, 25 किलो की पैकिंग भी है। जिस तरह जहाँ पर हम गन्ने की फसल को ले लेते हैं, एक गन्ने की फसल 2 टाइम पे काश्त होती है, एक फरवरी में और एक सितंबर में। उसकी तैयारी में जो है जिम्मेदार पहले जहाँ पर 2 बोरियां डीएपी की डालता है, वहाँ पर अगर आप 1.5 भी डाल दें MAP की 1144, इसमें 11% आपका नाइट्रोजन होगा, 44% आपका फास्फोरस होगा, लेकिन इसका पीएच लेवल जो है ना वो 5.5-6 की ब्रैकेट में, और हमारी ज़मीन का 7। तो इसका मतलब ये है कि वो 44 का 44 जो है ना परसेंट, वो ज़मीन एब्जॉर्ब करेगी, उससे फ़ायदा लेगी। इसी के मुतबादिल जब आप डीएपी पे चले जाते हैं, डीएपी में मसला ये आता है कि ज़मीन का जो पीएच है वो है 7 से 8, उसका है 9 से 10, ठीक है। तो उसमें ज़ाया कह लें कि जो फजूल में वो जो डालते हैं वो उतनी एब्जॉर्ब नहीं करती, आ जाके उसे वो 44 से भी कम परसेंट मिलता है। प्राइस में अगर आप बात करते हैं, डीएपी और एमएपी ये एक दूसरे की प्राइस ऑलमोस्ट कम्पीट करते हैं। एमएपी थोड़ी सी महंगी है, लेकिन जब उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, जहाँ हम अपने वो 2 डाल लिए, 1.5 पे काम हो जाना है, पैसे फिर भी किसान को बच जाने हैं। तो मेरा ख्याल है कि करंटली हमारी मार्केट में जो सबसे बेहतर प्रोडक्ट इसकी रिप्लेसमेंट है, जो तैयारी में डलेगा, क्योंकि डीएपी भी आपको पता है छट्टा लगता है, ठीक है, और MAP 1144 वो भी छट्टे वाली है, ठीक है, वही आपने तैयारी में डालनी है। जहाँ वो 2 है, यहाँ पर आपकी ये मैं फसल आपको सिर्फ अभी गन्ने की बता रहा हूँ,
बाकी नहीं, हर फसल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। गन्ने का अमूमन जो हमारा ट्रेंड है, हम 2 डालते हैं तैयारी में, तो वहां पर हम उसको 1.5 पर जैसे लेकर आते हैं। धान है, धान में लोग खर्चा कम करते हैं, धान की फसल छोटी ना, अब ये छोटी देखें फसल 90 दिन की, कहाँ हम्म, गन्ना पूरे साल का, पूरे साल का। उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जिस तरह धान की फसल है, इसकी तैयारी में जो है आप भी ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोगों ने जो लेकर आए हैं 60%, जहां पर हम वो न्यूट्रिएंट का ट्रेडिशनल जो है न्यूट्रिम जो है ट्रेडिशनल यूज करते थे 8 kg लोकल प्रोडक्शन, जो कि साल से चल रही है, उसके मुतबादिल ये जो आप लेकर आए उसमें 60% है। और मेरा ख्याल है कि जो उसमें एक्सपर्ट्स की राय है, जिस तरह आपकी भी टीम है टेक्निकल, उसकी भी, तो 2 किलो की पैकिंग दे रहे हैं ऐसे ही है उसकी तैयारी में। तो बिल्कुल। अगर आप उसकी कॉस्ट का भी कंपैरिजन करते हैं ना, एट द एंड आपको बचत ही है। और प्लस आपको ये पता है कि यार ये प्रोडक्ट बाहर से बन के है, आपको उसकी पूरी सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या डले हैं, जब वो सारे आपके सामने हैं, आप उस पे आपका इत्मीनान ज़्यादा है, नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो हम क्यों नहीं उस तरफ जाते? हम अपने किसान को क्यों नहीं लेके जाते? उसकी वजह मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यों नहीं लेके जाते। हमारे डीलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट मरता है, उसे पता है वहां पर वो 8 kg में उसका मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर 2 kg में उसका मार्जिन कम है, वो अपने मार्जिन के पीछे किसान की जो है फसल पे रिस्क ले जाता है, खेल जाता है। लेकिन ये भी तो है, जो अभी आपने बातें की हैं, आपने डायरेक्ट नाम ले लिया है कंपनीज का, तो क्या ये कंपनी नाराज नहीं होंगी? नहीं, मैंने किसी भी कंपनी का, जैसे आप कह रही प्रॉफिट मर जाएगा उनका। देखें, प्रॉफिट मर जाएगा, मैं खुद कंपनी चला रहा हूँ, मेरा देखें कोई भी बंदा किसान भी है, अपने रोजी के लिए कर रहा है ना, ऐसे ही मैं भी अपनी रोजी के लिए कर रहा हूँ। हम्म, लेकिन अगर मैं अपनी रोजी को इस चीज से लिंक कर लूं कि जो मेरे एंड कंज्यूमर हैं उनको भी उतना ही फायदा जाए, क्या वो बेहतर नहीं है मैं लालच ना करूं? बेसिकली फार्मर का ही सोच रहे हैं आप। फार्मर का सोच रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ उसका सोच रहा हूँ, मैं अपना भी सोच रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, हम्म ठीक है। इंसान बाय नेचर उसमें एक अब खुदगर्जी का एलिमेंट होता है, ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज उससे किसी और का वो नुकसान नहीं कर रहा ना, तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक है। कोई भी, अब मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपना घर चलाने के लिए कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर चीज़ किसान के लिए कर रहा हूँ मैं फ्री में दे दूंगा, नहीं, मैं जायज़ मुनाफा रखूंगा। मैं देखूंगा कौन सी नई चीज़ आई है जिससे मेरे किसान को भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। और देखें, उसके अगर किसान नहीं कमाएगा, नहीं खाएगा, तो ये मैंने प्रोडक्ट किधर बेचेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने किसान ऐसे का नुकसान कर ही जाऊंगा, शॉर्ट टर्म में मैं फ़ायदा कमा लूंगा, कोई शक नहीं है। हो सकता है आज मैं उसे एक बैग, ये जी इसमें मुझे पता है उसको इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरा ज़्यादा फ़ायदा मैं दे दूंगा। लॉन्ग टर्म में जब उसकी फसल तबाह होगी, वो मेरा क्लाइंट रहेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही। तो मैं अपने हाथ तो खुद ही काट रहा हूँ ना। लॉन्ग टर्म लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फ़ायदा सोचते हैं, कहते हैं आज का दिन गुजारो, हम्म ठीक है, आज का दिन तो गुजर जाएगा, कल का नहीं आपका गुजरेगा, परसों का नहीं गुजरेगा, फिर आप क्या करेंगे? ऐसे ही है जब तक आप बिल्कुल। अपने किसान की सपोर्ट आप नहीं करेंगे ना, बिल्कुल वो नहीं चलेगा। वो डिमांड उसकी तरफ से ही आनी है। जितनी कंपनियां बैठी हैं बाहर से करोड़ों का माल भी मंगवा लें, जब तक एंड कंज्यूमर खरीदने वाला नहीं होगा, नुकसान ही नहीं होगा तो तो कहाँ से किधर लेंगे। जाएगा? तो बिल्कुल ये ऐसे ही चीज़ है। बस अगर हम समझ जाएं, जिसमें हमारी कंपनीज, मैं खुद बताते खुद, अगर मैं ये समझ जाऊं कि मैंने अपने किसान को फ़ायदा देना है ताकि वो मुझे फ़ायदा दे, हम्म तो मेरा ख्याल है कि हम बड़े अच्छी रास्ते पे चल सकते हैं आगे। सर जी माशाल्लाह, आपने बहुत कीमती टाइम हमें दिया, शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया बुलाने का, आपने इतना मुझे समझा इस काबिल कि मैं आपके नहीं नहीं आके सर, बात जज़ाकल्लाह कर सकूं। जज़ाकल्लाह। ये लें ज़िम्मेदार भाइयों, आज हमने आपके सामने इंटरव्यू लिया वासिक साहब का, जो मैक्स फर्टिलाइज़र के ऑनर हैं। इसी तरह ही हम आपकी नई नई वीडियो लेके आते जाएंगे जिसमें सिर्फ आपको फ़ायदा हो। अब इजाज़त दीजिएगा सजाद गुजर को। जज़ाकल्लाह।